80s और 90s में जब लड़कियां ब्यूटी पार्लर जाती थी तो साधना हेयर कट की डिमांड करती थी। उसी दौर में लड़कियां गले में स्कार्फ लगाने लगी थी। ये सारा ट्रेंड एक्ट्रेस साधना शिवदासनी की वजह से ही आया था। ये ऐसी एक्ट्रेस थी जिन्होंने कम समय में खूब लोकप्रियता हासिल की थी। इनकी लोकप्रियता उस दौर में काफी थी, लेकिन बाद में इनके साथ कुछ ऐसा हुआ जिससे इनकी लाइफ उसी में उलझ कर रह गई। साधना शिवदासनी एक्ट्रेस करिश्मा कपूर और करीना कपूर के रिश्ते में मौसी लगती थी। उनकी मां बबीता साधना की चचेरी बहन थी, लेकिन एक गलतफहमी ने उनके रिश्ते को बिगाड़ दिया था। चलिए आपको साधना शिवदासनी से जुड़ी कुछ दिलचस्प बातें बताते हैं। 2 सितंबर 1941 को ब्रिटिश इंडिया के कराची, जो कि अब पाकिस्तान है, शहर में जन्मी अंजलि शिवदासनी एक सिंधी हिंदू परिवार को बिलोंग करती थी। अंजलि के पिता बंगाली एक्ट्रेस साधना बोस के बड़े फैन थे, इसीलिए जब उनकी बेटी 5 साल की हुई तब उन्होंने उनका नाम साधना शिवदासनी रखा था। इनके पिता के बड़े भाई की बेटी बबीता है, जो करिश्मा कपूर और करीना कपूर की मां है। पार्टीशन के बाद साधना के पिता फैमिली के साथ मुंबई आ गए थे। साधना जय हिंद कॉलेज से ग्रेजुएशन किया और फिर एक कंपनी में टाइपिस्ट की नौकरी भी की। एक दिन नौकरी पर गई साधना की सहेली ने बताया कि राज कपूर की फिल्म श्री 420 की शूटिंग चल रही है, तो वो सहेली के साथ देखने पहुंच गई। जहां कुछ बैकग्राउंड डांसर्स की कमी थी तो मेकर्स ने उन लड़कियों से पूछा जिनमें साधना भी थी, तो साधना ने हाँ कह दिया। उस डांस के लिए साधना को 1 रुपए बतौर फीस मिली थी। यहाँ से साधना की फिल्मी दुनिया में आने का मन बना लिया और फिर उनका करियर शुरू हुआ। साल 1959 में आई लव इन शिमला में साधना ने बॉलीवुड डेब्यू किया, जिसमें उनके साथ जॉय मुखर्जी लीड रोल में नजर आए। इसके बाद साधना ने साल 1961 से लेकर 1969 तक कई हिट फिल्में दी, जिनमें हम दोनों, असली नकली, मेरे महबूब, वो कौन थी, वक्त, मेरा साया, अनीता और इंतकाम थी। इन सालों में साधना को थायराइड नाम की बीमारी हुई, जिसके इलाज के लिए साधना अमेरिका गई। कुछ सालों का ब्रेक लेकर साधना वापस आई और उस दौरान उनका गला कुछ उभर गया था, तो उन्होंने गले में स्कार्फ पहनकर फिल्मों की शूटिंग की। उस दौर में लड़कियों में उस स्कार्फ का ट्रेंड बन गया था। साधना ने साल 1975 तक कुछ फिल्में की, लेकिन बाद में उनके हेल्थ इश्यूज होने लगे और धीरे धीरे साधना ने फिल्मों से दूरियां बना ली। साल 1989 में आई डिम्पल कपाड़िया की फिल्म पति परमेश्वर को साधना ने प्रोड्यूस किया था। डायरेक्टर रामकृष्ण नायर से साधना ने साल 1966 में शादी की थी, लेकिन 1995 में उनके पति की डेथ हो गई थी। कपल का कोई बच्चा नहीं था और ऐसे होने के पीछे उनकी चचेरी बहन बबीता का एक श्राप बताया जाता है। एक्ट्रेस और एक्टर दिवंगत तबस्सुम ने अपने एक वीडियो में बताया था कि जब बबीता और रणधीर कपूर एक दूसरे को डेट कर रहे थे, तब राज कपूर ने साधना को मिलने बुलाया। राज कपूर ने साधना से कहा कि वो बबीता की बड़ी बहन है, तो वो उसे समझाए। बबीता कपूर खानदान की बहू नहीं बन सकती, क्योंकि अगर उन्होंने रणधीर से शादी की तो उन्हें फिल्मी करियर छोड़ना होगा। साधना जानती थी बबीता के कई बड़े सपने हैं, तो उन्होंने राज कपूर को समझाने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं माने। बाद में जब बबीता को ये बातें पता चली तो वो साधना से पूछने गई कि उन्होंने राज कपूर को मनाया क्यों नहीं। इस पर साधना ने उन्हें बेटा कहकर समझाया, लेकिन बबीता ने साधना को गलत समझा और कहा कि उनको बेटा ना कहे, कहीं ऐसा ना हो उन्हें माँ कहने वाला कोई ना हो। ये बात साधना को गहरा घाव दे गई और बाद में ऐसा ही हुआ। साधना मां नहीं बन पाई। साधना शिवदासनी की मौत साधना को आंखों में प्रॉब्लम हो गई थी। 60 की उम्र के आसपास उन्हें बहुत कम दिखता था। साधना आखिरी दिनों में बिल्कुल अकेली हो गई थी और एक दिन अचानक उन्हें तेज बुखार आया, जिसकी वजह से 25 दिसंबर 2015 को उनका निधन हो गया था। बॉलीवुड से जुड़ी इसी तरह की और जानकारी के लिए बने रहे इंस्टा फीड के साथ। हमें लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही हमारा बेल आइकन जरूर प्रेस करें।